जय हिंद, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार ग्रामीण चौकीदार भर्ती 2026 के फिजिकल के बाद जो मेडिकल कराया जाता है, उस मेडिकल में आप लोगों का क्या क्या चेक किया जाएगा, किस आधार पर मेडिकल कराया जाएगा, कहां से कहां तक चेक होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। आप लोग वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों का क्या चेक होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का आँख चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? आँख चेक किया जाएगा। आँख में क्या क्या चेक होगा, आँख में क्या क्या चेक किया जाता है, किसमें आप लोगों को छाट दिया जा सकता है। मेडिकल टफ होता है, हालांकि हर चीज़ का हर विभाग में मेडिकल थोड़ा टफ लिया जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि आँख में क्या क्या चेक किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों का कलर विजन चेक किया जाएगा। कलर विजन क्या होता है? कलर विजन आप लोगों को इस तरह चेक किया जाएगा। मान लीजिए एक किताब रहेगा, किताब में कुछ इस तरह से ये पेज हो गया, ठीक है, ये पेज हो गया, इसमें इस तरह से लकीर खींचा रहेगा, फिर इस तरह का लकीर खींचा रहेगा, थोड़ा गाढ़ा मात्रा में रहता है, रंगीन बिरंग लकीर। अब इसमें कोई अंक लिख दिया जाएगा, जैसे कि इसमें 8 लिख दिया गया, ठीक है, इसमें 8 लिख दिया जाएगा। यही आप लोगों को चेक कराएगा कि दूर से हल्का बैठा कर कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपने सही जवाब दे दिया कि इसमें 8 लिखा हुआ है तो 8 बताइएगा, ठीक है। तो आप इसमें कलर विजन में पास कर जाएंगे। या तो इसमें लिखा जा सकता है कोई ABCD का अक्षर, ABCD का कोई लेटर लिख दिया जाएगा। इस पेज में कोई ABCD का लेटर लिख दिया जाएगा, जैसे इसके अंदर में A लिख दिया गया, ठीक है, A। अब इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि इसमें A लिखा हुआ है या B लिखा हुआ है। अगर आपका आँख सही है तो आप बिल्कुल A बताइएगा। क्या बताइएगा? A बताइएगा। दूसरा बात आप लोगों का चेक किया जाएगा रोशनी। ये क्या होता है? रोशनी क्या होता है? आप लोगों को रोशनी में क्या चेक कराएगा? आप लोगों को एक कुर्सी पे दूर से बैठा दिया जाएगा, ठीक है, दूर से बैठा दिया जाएगा और इतने डिस्टेंस पे यहाँ ABCD का कोई लेटर लिखा रहेगा, ठीक है, ABCD या कोई भी लेटर लिखा रहेगा। आप लोगों को यहाँ से बैठा कर आप लोगों को एक आँख बंद करके आप लोगों को अक्षर पहचानना होगा क्या लिखा हुआ है। आप लोग अगर अक्षर पहचान जाते हैं, अगर आपका आँख सही है, आप अक्षर पहचान गए, तो आप समझिए कि इसमें पास कर गए। रोशनी चेक किया जाता है इसलिए ताकि आपको दूर से कोई व्यक्ति को आप देख पाए, दूर से क्या कर पाए, देख पाए। अब तीसरा बात क्या चेक किया जाता है? आँख का टेढ़ापन। क्या? टेढ़ापन। आँख का टेढ़ापन क्या होता है? कई सारे आदमी अभ्यर्थी क्या होते हैं कि एक आँख से उनको देखेंगे इधर लेकिन दिखाई देगा उधर, जिसे टेढ़ापन कहते हैं। देखेगा इधर लेकिन दिखाई देगा उधर। इसी को चेक किया जाता है मेडिकल के अंदर कि अगर आपका आँख बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देना चाहिए, किधर दिखाई देना, बिल्कुल स्ट्रेट, आप जहाँ देख रहे हो वहीं एग्जैक्ट आप देखना होगा, इसी को टेढ़ापन। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। किसमें? मेडिकल जाँच में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप लोग अभी से ही अपने चिकित्सक या कोई डॉक्टर से जाकर के दिखा लें। अब चौथी बात चेक होती है मोतियाबिंद। क्या दिखाई देता है? मोतियाबिंद। अगर आपको रात में दिखाई न दे, दिन में दिखाई देता हो लेकिन रात अंधेरा होते ही आप लोगों को दिखाई देना बंद कर दे, तो ये भी जांच किया जाएगा। आप लोगों को मेडिकल में, सरकारी अस्पताल में चेक किया जाएगा कि आपका आँख बिल्कुल परफेक्ट सही होना चाहिए। किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो चल सकती है, लेकिन आँख में आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको कोई मोतियाबिंद जैसी बीमारी नहीं होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, आपका आँख का रोशनी ठीक होना चाहिए, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। ये आपको आँख जांच में ये सारे जांच कर लिए जाएंगे। अब दूसरा बात करते हैं नाक का। दूसरा जांच हो जाएगा आप लोगों का नाक। आँख के बारे में हम लोग समझ गए क्या क्या जांच होगा। दूसरी बात में आता है नाक। नाक में आप लोगों का ये चेक किया जाएगा कि कहीं ब्लड यानी कि खून न आए। क्या नहीं आना चाहिए? खून नहीं आना चाहिए। कई सारे लोगों का नाक से लगातार थोड़ी बातों पे हल्का सा धूप में जाएंगे तो उनका नाक का विनाश फूट जाता है, उनके लगातार ब्लड आते रहते हैं। तो ऐसी कोई समस्या अगर है आप लोगों को तो आप लोग डॉक्टर से जाकर दिखवा लें कि आपका नाक बिल्कुल सही होना चाहिए। अब तीसरी बात आती है कान का। क्या आता है? कान चेक कराया जाएगा। क्या चेक कराया जाएगा? कान चेक। कान में आप लोगों को बहरापन चेक किया जाएगा। बहरापन
अगर आप बहरानी की कम सुनाई दे रहा है, अगर कोई आदमी आपके पास जो डॉक्टर होंगे वो धीरे बोलेंगे, आपको सुनाई देता है या नहीं देता है ये चेक करने के लिए वो धीरे बोलेंगे। अगर आपको बहरापन का शिकार है तो आप अपने डॉक्टर से दिखा लीजिए, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल परफेक्ट उसमें फिट कर जाएंगे। दूसरी बात आती है कि आपके कानों के अंदर कोई घाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? घाव नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर कान के अंदर कोई घाव है तो ये आपके डॉक्टर के द्वारा सत्यापित होना चाहिए कि ये एक घाव है जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, इसका दवा चल रहा है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रख लेना अगर कान के अंदर कोई घाव है तो। या तीसरी बात आता है कान का पर्दा। क्या आता है? कान का पर्दा। कान का पर्दा आपका फटा नहीं होना चाहिए। कान का पर्दा आपका फटा नहीं होना चाहिए, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। कान का पर्दा क्या होता है? कान का पर्दा आपका फटा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कान का अगर पर्दा फटा है तो आपको वहाँ से छांट दिया जा सकता है कि आप पहले कान का इलाज करवा लीजिए, उसके बाद आपका प्रोसेस होगा, या तो वहीं से आउट भी कर दिया जा सकता है, मौका नहीं भी दिया जा सकता है। अब हम इसी में कान के बाद आता है बहना। कान का बहना। अगर आपका कान बह रहा है तो आप इसका एक डॉक्यूमेंट यानी डॉक्टर से दिखा लीजिए, और डॉक्टर से जो दिखाने के बाद डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपको कागजात मिलेंगे, वो भी आप मेडिकल में लगाना कि अगर आपका कान बह रहा है तो भी आने वाले समय में ठीक हो जाएंगे। इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है मेडिकल के ऊपर। अगर आपका सबसे मेन बात होता है कान का पर्दा आपका सही होना चाहिए। जी हाँ, कान का पर्दा बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सब तो थोड़ा चल जाएगा क्योंकि सब में ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है ये सब में, लेकिन कान का पर्दा आपका बिल्कुल फिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कान का पर्दा फिट होना चाहिए। चौथा आता है आपका ब्लड चेकिंग। ब्लड चेक। ब्लड चेक में क्या किया जाता है? ब्लड चेक में किया जाएगा बीपी आप लोगों का, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई? कई सारे लोग होते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के पूरा चिल्ला कर बोलना, चिल्ला के बोलने के बाद कांपने लगना, ऐसा कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए जो कि जिससे आपको मेडिकल में कोई दिक्कत हो पाए। अगर आपको ब्लड चेक में आप लोगों का चेक होगा HIV, आपका ब्लड का कितना, कोई गंभीर बीमारी जो होती है वो कोई गंभीर बीमारी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई गंभीर बीमारी पाई जाती है ब्लड चेकिंग के दौरान तब आपको वहाँ से आउट कर दिया जा सकता है। इसलिए अगर कोई ऐसी बीमारी है तो आप लोग सबसे पहले इस बीमारी का पूर्णतः इलाज करा लें, जिससे आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना आ पाए। ब्लड चेकिंग कर लिए जाने के बाद आप लोगों का चेक किया जाएगा हार्ट। क्या चेक किया जाएगा? हार्ट। हार्ट में क्या क्या आता है आप लोगों का? फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा में कोई दाग नहीं होना चाहिए। अगर फेफड़ा में दाग नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई चोट वाला निशान नहीं होना चाहिए, जिसको अल्ट्रासाउंड या वो एक्सरे करके वहाँ पे चेक करेंगे। डॉक्टर साहब जो बैठे रहेंगे वो एक्सरे होगा, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, ये सारे चीज़ आप लोगों का होगा। अगर आपके अंदर कोई दिक्कत है तो आप लोग डॉक्टर से परामर्श पहले ही ज़रूर लेकर के रख ले। एक बार पहले ये सारी चीज़ों का जाँच ज़रूर से करवा के रख ले ताकि आगे चलकर कोई समस्या उत्पन्न ना हो पाए। उसके बाद होगा ECG जांच। क्या होगा? ECG जांच कर लिया जाएगा। अगर आपके मानसिक आपके नसों की जो है नस का चलना, नस आपका सही सलामत होना चाहिए, कहीं कोई नस में सोना न पड़ पाए, इसलिए ECG जांच कर लिया जाएगा। ECG जांच करने के बाद आप लोगों का हाथ पैर क्या चेक किया जाएगा? हाथ पैर चेक किया जाएगा। अगर हाथ पैर आपका बिल्कुल सही है तब आपको मेडिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल फिट हैं। अब आगे चल कर के आपका दिमागी हालत ठीक चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? दिमागी हालत। अगर आपका दिमागी हालत चेक करने के दौरान ये पता चलेगा कि आप लोगों से बात करने लायक हैं या नहीं हैं। अगर लोगों से बात करने लायक नहीं है तो क्यों नहीं? अगर आपका दिमागी हालत कहीं थोड़ा इधर उधर है तो आप अपने डॉक्टर से दिखा लें। पहले ही मेडिकल जांच होने से पहले आप अपने डॉक्टर से दिखा लें, क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट होता है दिमागी हालत। कई सारे लोग होते हैं कि किसी भी बात को सोच कर समझ कर ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है भाई। मुंह बंद करके रखना है। अगर कुछ ऐसा है भी तो आप अपना मुंह बंद करके रखें। एक बार ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद अपना दिखाते रहिए डॉक्टर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से दिखा लें ताकि मेडिकल में आपको ऐसी कोई समस्या न मिल पाए, जिससे आपको कोई नुकसान न हो पाए, आपके मेहनत पे पानी न फिर पाए। इसलिए आप लोग अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखा करके रखें ताकि आगे चल करके कोई समस्या उत्पन्न न हो। इन सारे मेडिकलों में अगर आप फिट हैं, आँख सबसे मेन होता है, आँख कान ब्लड, आँख कान ब्लड। अगर ये तीन आँख
कान और ब्लड, आँख कान ब्लड, ये मुख्यतः तीन चीज़, ये मुख्यतः तीन चीज़ आप लोगों को बारीकी से चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? बारीकी से चेक किया जाएगा। आँख कान ब्लड, आँख कान ब्लड आपको लोगों का बारीकी से चेक किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इस विभाग में आँख का ही होता है, कान का ही होता है, और ब्लड में कोई बीमारी है तो वो पता चल जाता है। इसलिए आप लोगों का सबसे ज़्यादा आँख कान और ब्लड को बारीकी से चेक किया जाता है। इसलिए अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप तीनों चीज़ों का जांच एक बार जरूर से करा लें, नहीं तो आपको मेडिकल में दिक्कत हो सकती है। मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आप लोगों का बस इतना ही चेक किया जाता है, क्या कि इतना ही आप लोगों का मेडिकल कराया जाएगा, इससे ज़्यादा कोई मेडिकल में चेकिंग नहीं कराई जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे बिहार ग्रामीण चौकीदार भर्ती का फॉर्म आएगा सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहां से आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।